इन दिनों नांदेड़ शहर के देगलू नाका व दिगर मुस्लिम अक्सरती इलाकों में अवाम को सेहत, पीने के पानी, रास्तों और स्ट्रीट लाइट्स समेत बेशुमार मसाइल का सामना है। मुकामी कारपोरेटर्स और बल्दिया इंतजामिया की मुसलसिल लापरवाही और चश्मपोशी से आजीज आकर अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान से इस सिलसिले में आवाज़ उठाने की ख्वाहिश की। चुनाचा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर व रियासती जनरल सेक्रेटरी फेरोज़ खान लाला की हिदायत पर मजलिस के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबित चौश की क़यादत में मजलिस के एक वफद ने हैदरबाग दवाखाना समेत मुतल्लिक़ा मकामात का दौरा किया और अवामी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। बाद अज़ा इस वफद ने दफ्तर बल्दिया पहुँचकर डिप्टी कमिश्नर से तफसीली गुफ्तगू की और अपने मुतालबात पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम भी पेश किया। इस मेमोरेंडम में बयान किया गया कि हैदरबाग अस्पताल में इलाज और दावों के बावजूद ज़चगी की सहूलत बंद है और ज़चगी के मरीज़ों को वापस भेजा जा रहा है। दवाखाने की दोपहर की OPD की खिदमत बंद है। एक्सरे मशीन गैर कारगर्द है। देगलू नाके के इकबाल नगर, महबूबिया कॉलोनी, खुदवा नगर, मौसम्बी का मल्ला इलाके में 5 से 6 दिनों के वक्फे से आबी सरबराही की जा रही है, जिसके बाद पाकी होने के बावजूद लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अतराफ व अकनाफ के महलों में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। बेशतर इलाकों के स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। मजलिस के जिम्मेदारान ने बल्दिया इंतजामिया से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द इन अवामी मसाइल की यकसुई की जाए, बसूरत दिगर शदीद अवामी एहतजाज शुरू किया जाएगा। मजलिस के इस वफद में ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबित चौश के अलावा यूसुफ पटेल, शेख सिकंदर, सोहेल पटेल, सिम पटेल, फरदीन खान वगैरह व दिगर कारकुनान मौजूद थे। 11 बजे के टाइम पर हमको फ़ोन आया हैदराबाद दवाखाने के कि डिलीवरी के लिए पेशेंटों को लिए नहीं जा रहा है। वहाँ जाने के बाद लोगों से बातचीत करने के बाद ऐसा लगा कि महापालिका के कोई प्रशासन के ऊपर डॉक्टरों पे और वहाँ के कर्मचारियों पे कोई किसी का नियंत्रण नहीं, कोई डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल भी नहीं रह रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोग डिलीवरी को आ रहे हैं पेशेंट, वहाँ का OPD जिस तरीके से ऑपरेशन थिएटर बंद होने की वजह से वहाँ पे डिलीवरी नहीं की जा रही, पर उसके बावजूद भी डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है डिलीवरी के लिए, और एक्सरा मशीन वो भी बंद है। तो हमको महापालिका के निर्देश में यानी माननीय आयुक्त साहब को और माननीय जिला अधिकारी साहब को एक निवेदन देने के लिए यहाँ महापालिका को दिए निवेदन, तो उन्होंने ये बताया है कि जिसका काम महापालिका का बड़े दवाखाने के और कलेक्टर ऑफिस से वो ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है, जिसकी वजह से आज 3 महीने हो चुके हैं, ऑपरेशन थिएटर के ऊपर एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से वो पूरा बस्ट हो चुका है। तो इस तरीके के जो बोकस गुत्तेदार ने जो काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई करो बोल के हमने वो भी निवेदन दिया है। और दूसरा, पानी 2 दिन को आड़ देंगे बोल के ऐसा बताए थे, जबकि 5 दिन 6 दिन तक के पानी लोगों को मिल रहा नहीं। हमारा वो भी एक निवेदन में ये बताए कि भाई जब तुम 5-6 दिन को एक बार पानी दे रहे तो घर पट्टी भी उसके टैक्स, नल पट्टी का टैक्स आधा कर दिए जाए। तो हमको ऐसा आश्वासन दिए कि भाई अभी लोड सेटिंग है, तो लोड सेटिंग नहीं रहने से पहले भी पानी बार बार लोगों को रमज़ान के महीने में भी 5 दिन को 6 दिन को, तो इस तरीके से महापालिका के अंदर एक हाथी सत्ता होने के बावजूद भी आज लोगों के अवाम के प्रश्न लोगों को छुड़ा नहीं सक रहे हैं ये लोग। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर, तमाम मजलिस के काम करने वाले ज़िम्मेदारों ने आकर यहाँ पे निवेदन दिया है। उपायुक्त ने हमको एक आश्वासन दिया है कि आने वाले 8-10 दिन के अंदर मैं वहाँ पर जाकर लातूर की एक बोर्ड से इंटरव्यू लिया गया है, कुछ डॉक्टर आने वाले हैं। जब तक शिवाजी नगर के कुछ डॉक्टरों को हमने बोले वहाँ अपॉइंट करो, और जो नॉर्मल डिलीवरी है कम से कम वो तो भी करना चालू करो। एक्सरा मशीन बंद है और डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं रह रहे, जिसका अपॉइंटमेंट है पैर के बोल के वो शिवाजी नगर के अंदर वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हैदराबाद के ऊपर जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ के ज़्यादा लोग मुस्लिम समाज होने के बावजूद नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसा हमको लगता है। उस वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आकर तमाम मुद्दों के ऊपर DMC साहब को निवेदन दिया गया है। स्ट्रीट लाइट
टोटल बंद रह रही है। छोटे छोटे गली कूचियों के अंदर की लाइट टोटल बंद हो रही है, मेंटेनेंस हो रहा नहीं है और वाकई में बिला उनके उठाया जा रहा है। जिस तरीके से रस्तों के स्लैब टूट गया है, फ्रेम कवर नहीं डाले जा रहा है, ड्रेनेज लाइन चौकअप भर कर जा रही है। ये छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं है, तो वो तवज्जो हमने माननीय उपायुक्त को दिलाया है कि भाई इसके ऊपर ये एमआरसीओं के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए और ये इनकी चौकसी करके इनके ऊपर सख्त से सख्त इनका बिल रुकाया जाए और काम करा के लेने जाए। एक से दूसरे दिन इन्होंने हमारा काम करके देना चाहिए। कसीर मुस्लिम आबादी वाला इलाका देगलुर नाका, जहाँ पर नगर पालिका की बुनियादी सहूलत का फुकदान है, महानगर पालिका की जो बुनियादी सहूलतें वहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर उसका फुकदान है। बार बार कोशिशें करने के बाद तमाम संगठनों की जानिब से, बिलखुसूस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बार बार कोशिशें करने के बाद हैदराबाद पानी टाकी के पास का दवाखाना जिसको बनाया गया और वहाँ पर पेशेंट्स भी आना शुरू हो गए, लेकिन बार बार शिकायतें मिलने के बाद आज सुबह महानगर पालिका के अध्यक्ष जनाब साबिर चाउस साहब की क़यादत में आज हमारी पूरी टीम ने जाकर वहाँ पर दवाखाने में सर्वे किया। जब वहाँ पर हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम गई, हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बहुत सारी सहूलतें नहीं है और जो सहूलतें हैं उसका चालू नहीं किया गया, यानी कि बद इंतज़ामिया का इतना बुरा हाल वहाँ पर था कि जितनी शिकायतें हमको मिल रही थी वो कम थी। तो उन शिकायतों को लेकर आज हमारा एक वफ्द यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहब से आज मुलाकात की और हमने तमाम तर हालात जो हैदराबाद दवाखाने के तमाम तर हालात जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने रखा और हमने पुरजोर मुतालबा ये किया कि जितनी सहूलतें नगर पालिका की जानिब से दूसरे दवाखानों में दी जा रही है वो सहूलतें हैदराबाद दवाखाने में भी चालू की जाए। नहीं, अगर आपसे इस तरह का काम नहीं हो पा रहा है तो आप एक बोर्ड लगा दीजिए वहाँ पर, ताकि लोगों में इत्मीनान हो जाए कि यहाँ पर डिलीवरी नहीं होगी। आपने वादा किया था कि वहाँ पर डिलीवरीज आराम से होंगी, जिस तरह सिविल हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में होता है उस तरह से होगी, लेकिन उस तरह से नहीं हो पा रहा है। एक पॉइंट हमारा ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि JNNURM के अंतर्गत एक बोंडार की पानी की टाकी बनाई गई है और दूसरे भी पानी की टाकियां बनाई गई, लेकिन आज उस पानी की टाकी के नीचे रहने वाली आबादी आज एक एक पानी के खतरे के लिए दर बदर अपने भांडे बर्तन लेकर घूम रही है। ये वही हालात है जो आज से 15-20 साल पहले जब वो नया एरिया बना था उस वक्त भी यही हालात है कि लोग भांडे बर्तन लेकर पानी के लिए इधर उधर घूमा करते थे। हमारा मुतालबा ये है कि जहाँ पर महानगर पालिका इस बात पे बार बार जोर दे रही है कि हमने पूरे नांदेड़ में विकास किया है, हमने दूसरी कंट्रियों की जैसा यहाँ पर विकास किया है, उनके विकास की पोल खुलता हुआ हमारे एरिया नज़र आ रहे हैं कि मुस्लिम एरिया में 4 से 5 दिन के बाद नल आ रहा है, उसमें भी पानी रिवायती तौर पर जो घंटा भर आता है या आधा घंटा आता है उस तरह से भी पानी नहीं आ रहा और कई जगह पर गंदे पानी की भी शिकायत है। तो आज हमारे वफ्द ने ये मुतालबा किया है कि एक तो पानी के मसले को हल किया जाए, दूसरा जो हैदराबाद के दवाखाने में जो बद इंतज़ामिया हो रही है, बद इंतज़ामिया को ख़त्म करके वहाँ पर जो मशीनरीज हैं उनको चालू किया जाए और लोगों के लिए खोला जाए। हर साल की तरह इन साल भी अलमीन वेलफेयर सोसाइटी नांदेड़ की जानिब से इज्तिमाई शादियों का इनेकाद अमल में आ रहा है। आने वाली बरोज़ इतवार को मोहम्मद फंक्शन हॉल में इज्तिमाई शादियों का नज़्म रखा गया है। गुज़िश्ता सालों में तकरीबन 750 शादियाँ अंजाम दी जा चुकी हैं। इस साल भी 50 शादियों का ऐलान किया है। बुकिंग जारी है। मदरसा हस्सापुर जामिया इस्लामिया दार अरक़म में बुकिंग जारी है। जो ख्वाहिशमंद हज़रात से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपनी बुकिंग करा लें ताकि इंतज़ाम करने में आसानी